हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए अब हम आपके बाकी का चैप्टर 7 कंप्लीट करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनिंग्स, ये एक पोएम है, इसीलिए आइए सबसे पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। थॉमस हार्डी तो कौन है? इसके कवि है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी 1840 to 1928 एक अंग्रेजी उपन्यासकार और कवि थे जिन्होंने मुख्य रूप से रोमांटिक कविता लिखी थी। उन्होंने गिरजाघर की यात्रा के आधार पर When I Set Out for Lyonesse लिखा, जहां वह अपनी पहली पत्नी एमा से मिली। यानी ये जो पोएम है When I Set for Lyonesse, ये एक ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में है क्योंकि यहाँ पर जो है थॉमस हार्डी को अपनी अपनी पहली पत्नी एमा मिली थी। तो ये जो पोएम, ये जो कविता है, ये उसी पे बेस्ड है। लायनीज इंग्लैंड में एक लोकप्रिय पौराणिक स्थान है जहाँ सर ट्रिस्ट्रैम का जन्म हुआ था। किंवदंती के अनुसार यह समुद्र के नीचे डूबा हुआ था, इसीलिए हार्डी इसे एक जादुई जगह कहते हैं। कविता दिखाती है कि कैसे स्थान हमारे अंदर बदलाव ला सकता है। यानी ये जो कविता है, इसमें जो जगह है वो पहले तो एक जगह थी, पर अब जो है वो समुद्र के अंदर है। तो थॉमस हार्डी ने एक काल्पनिक जो है जगह सोची है और उसको नाम क्या दिया है? लायनीज। ठीक है। और ये कविता किसके बारे में बात करती है? कविता उस चीज़ के बारे में बात करती है कि कैसे कभी कभी हम कई जगहें जाती हैं और कैसे वो जगहों हमारे अंदर या वो स्थान हमारे अंदर बदलाव ले आते हैं। आइए अब कविता पढ़ने स्टार्ट करते हैं। When I set out for Lyonesse 100 miles away, the rhyme was on the spray. यानी जब मैं लायनीज गया, जो है लायनीज के लिए जब मैं निकला, जो 100 मील 100 माइल्स यानी 100 मील दूर था। The rhyme was on the spray. Rhyme मतलब स्नो, was on the spray मतलब पूरे फॉइलेज, यानी पूरी जो प्लांट्स, लीव्स, ट्रीज जो भी थे उस पर बहुत ज़्यादा स्नो जम चुकी थी। यानी ठंड का मौसम था, तो बहुत सारी स्नो जो थी वो पूरे जंगल के जहाँ जहाँ भी प्लांट्स थे उस पर फ्रॉस्ट और स्नो जम चुकी थी। And starlight lit my lonesomeness when I set for Lyonesse 100 miles away. यानी जो कवि था वो अकेले जा रहा था तो उसको थोड़ा अकेलापन लग रहा था, बट जो स्टार की लाइट्स थी, अंधेरी चांदनी रात थी, वो उसको कंपनी दे रही थी एक तरह से जब वो लायनीज जा रहा था जो 100 मील दूर था। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet does declare. यानी जब वो लायनीज जाते हैं तो उनके साथ कुछ होता है। अब ये तो किसी को नहीं पता क्या होता है, पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है। सोजॉन यानी उनकी स्टे, पर्टिकुलर स्टे को सोजॉन कहते हैं। तो वो कहते हैं व्हाट शुड बी चांस, मतलब लायनीज में ऐसा बाय चांस क्या हो जाता है जब वो वहां पे रुके हुए थे। नो प्रॉफिट डज डेयर, यानी कोई प्रॉफिट है ना, कोई प्रॉफिट भी डेयर नहीं कर सकता ये बताने को कि क्या हुआ उनके साथ। Nor did the wisest wizard guess what would be chance at Lyonesse when I sojourned there. यानी जो वाइजेस्ट विजार्ड भी है वो भी नहीं गेस कर पाया कि क्या ऐसा बदलाव, क्यों ऐसा बदलाव जो है उनके अंदर आया जब वो लायनीज में, ऐसी कौन सी चीज घटी जब वो लायनीज में रुके हुए थे। When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonesse with magic in my eyes. यानी आइए फर्स्ट लाइन देखते हैं। जब वो लौटे लायनीज से, उनकी आंखों में एक ग्लो, उनकी आंखों में ना एक चमक रही थी उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था उनकी आंखों में कोई जादू है। ठीक है। और जो आसपास के उनके लोग थे, जब भी वो उनके जो जहाँ के वो हैं, जो उनकी नेटिव प्लेस है, वहाँ के जो लोग थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि जब वो वापस आए, उन्होंने जैसे ही देखा कि इनकी आंखों में ग्लो है, इनकी आंखों में चमक है ना, कुछ तो अलग सा लग रहा है। तो वो लोग अपने दिमाग में सोचते रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यानी ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, मतलब चुप रह के वो लोग अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे थे कि क्या हुआ है। My radiance rare and fathomless when I returned from Lyonesse with magic in my eyes.
तो क्या कहते हैं, उनके चेहरे पे एक ऐसा ग्लो था जो एकदम ही रेयर यानी कम पाया जाने वाला ग्लो, और फैथमलेस मतलब बहुत ही डीप से उनके अंदर कोई चेंज आ गई थी जब वो लाइनीज से वापस आए आंखों में जादू लेके। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं, इस थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कविता एक युवा नौसिखिया वास्तुकार यानी यंग नोविस आर्किटेक्ट, ठीक है, युवा नौसिखिया वास्तुकार के बारे में है जिसे एक पल्ली के बेहाली की निगरानी करनी है, ठीक है। तो ये कविता किसके बारे में है, जो है एक वास्तुकार के बारे में है जो एक पल्ली यानी एक पैरिश, रेस्टोरेशन ऑफ अ पैरिश यानी पल्ली की बेहाली को निगरानी करने जाता है। कविता इस प्रक्रिया के दौरान अपने अनुभव के बारे में बताता है। जो कवि है वो इस प्रक्रिया के दौरान अपनी अनुभव के बारे में इस कविता के द्वारा बताता है। इसमें यह भी कहा गया है कि उनके लौटने के बाद उनके अंदर कोई बदलाव आ जाता है, मतलब जब वो वापस आते हैं उस जगह से उनके अंदर कोई बदलाव आ जाता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। लाइनीज इंग्लैंड में सर ट्रिस्ट्रम के पौराणिक जन्म स्थान माना जाता है कि वह समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन इस कविता में जो लाइनीज है वह एक काल्पनिक जगह है। राइम यानी ठंड, द स्प्रे यानी पेड़, पत्तियां, शाखाएं, ठीक है। डस्ट यानी हिम्मत, बिचांस होने का मौका, सोजॉन यानी रहना, रेडियंस यानी चमक, फैथमलेस इतनी गहरी कि गहराई नापी ना जा सके, ठीक है। In the first stanza, find words that show that it was very cold, that it was late evening, that the traveler was alone. अब ये आपको लाइन टू लाइन में आंसर देती हूँ। तो क्या था, that it was very cold, that the rime was on the spray, जो rime यानी ठंड, frost, snow, spray यानी leaves पे पूरी फैल गई थी। It was late evening, starlight lit my lonesomeness, मतलब स्टार्स कब आते हैं, रात में, यानी लेट इवनिंग थी। That the traveler was alone, starlight lit my lonesomeness, lonesomeness मतलब अकेलापन, मतलब वो अकेले थे। Something happened at Lyonese, it was improbable, impossible, unforeseeable. Pick out 2 lines in the stanza to justify your answer. तो ये भी आपको जो है अच्छा टेक्स्ट टू टेक्स्ट में आंसर देती हूँ। तो जैसे कि आपको याद होगा कि सेकंड स्टैंजा में बोलता है कि नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, नॉट डज द प्रॉफिट डिक्लेयर, यानी उनके साथ कुछ ऐसा इम्प्रॉबेबल हुआ होता है कि ना तो वाइजेस्ट ऑफ द विजार्ड कुछ बोल पाता है, ना तो जो प्रॉफिट होता है वो बता पाता है। Find the line in the stanza 3 that implies the following. Everyone noticed something, they made guesses but didn't speak a word. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो stanza all marked with mute surmise, यानी सब जो है म्यूट है बट guesses जरूर कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आंसर हो गए। अब जो है आपको एक क्विक सा रिविजन देखना है। कवि लाइनीज के लिए निकलता है जो 100 मील दूर है, ठीक है। डिस्टेंस याद रखिएगा कितना, 100 मील। वह पर्यावरण का वर्णन करता है कि पेड़ों की पत्तियों पर पाला फ्रॉस्ट पड़ रही है, यानी राइम यानी फ्रॉस्ट या स्नो जो है पड़ रही होती है, और अपने रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए तारों की रोशनी है, यानी उसके रास्ते के मार्गदर्शन करने के लिए क्या है, तारों की रोशनी। वह नहीं जानता है कि लायनीज में रहने के दौरान क्या होगा, वो नहीं जानता है कि लायनीज में रहने के दौरान क्या होगा, और कोई भी जो भविष्यवक्ता या जादूगर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता या नहीं बता सकता कि उनके साथ क्या हुआ। जब वह लायनीज से लौटते हैं तो वह बदल जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया, जब वह लायनीज से निकलते हैं तो उनके अंदर कुछ बदलाव आता है, कुछ वो बदल से जाते हैं। उनकी आंखों में जादू होता है और एक दुर्लभ चमक होती है। उसके आसपास के लोग बदलाव को ध्यान से देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ कहते नहीं हैं। तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो इसको नोटिस करते हैं कि उसके अंदर बदलाव है, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं।
तो यही जो है आपका इम्पोर्टेंट, इसी के साथ आपका रिवीजन भी खत्म हो जाता है और आपका चैप्टर 7 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में और आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।